बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। आप जैसे लीडर जो सोने की चम्मच लेके जन्म लिए हैं राजनीति में, जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, शकील अहमद साहब और भाई वीरेंद्र माफी नहीं मांगेंगे। सदन में जो बयान दिए उस पर माफी नहीं मांगेंगे तो हम मानहानि का केस करेंगे इस तीनों व्यक्ति पर। आपका आसन से जिस तरह से बयान आता है उस आसन की गरिमा को कतई नहीं बढ़ा रहा है। हमारे सगा संबंधी परिवार के भी लोग हैं और कोई इस घटना में संलिप्त है तो आप उसको फांसी की सजा चढ़ाइए। विजय सिन्हा कभी न पैरवी किया है न संरक्षित किया है। हमेशा लड़ाई हमने सत्य की लड़ा हूं। भ्रष्टाचार की गोद में बैठकर और शीशे के महल में रहने वाले ये गलती न करें। एक एक का चेहरा उघाड़ करके रख देंगे। उसका FIR हुआ है। हमारे दूर दूर तक कोई संबंधी नहीं है और वो व्यक्ति जो पकड़ाया है, जिनके यहाँ शराब और जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो व्यक्ति का ये फोटो है। इस फोटो पर मोटरसाइकिल पर ये तीर के निशान लगा के घूमते हैं। सत्ता संरक्षित लोग हैं। जो हम सदन के अंदर भी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ता संरक्षण में आपके शराबबंदी को फेल किया जा रहा है। आपका तंत्र कमजोर है और आपके लोग ही आपका मजाक उड़ा रहे हैं। यही उनका फोटो है, आप देख लें। ऐसी की गिरफ्तारी हुई है। यही मुंचुन कुमार हैं, गनौरी सिंह के पुत्र। हमारे समधी तो वहाँ रहते भी नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं। किस तरह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। और अगर जो एक FIR भी वहाँ पर हुआ है, गांव के लोगों ने वहाँ धरना पर बैठा और प्रशासन में जाके FIR किया। किस तरह के झूठा आरोप लगाकर आप वातावरण को क्यों दूषित किए हैं। हम भी मांग करेंगे कि अगर जो ये तीनों लीडर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, शकील अहमद साहब और भाई वीरेंद्र माफी नहीं मांगेंगे, सदन में जो बयान दिए उस पर माफी नहीं मांगेंगे तो हम मानहानि का केस करेंगे इस तीनों व्यक्ति पर। और सदन के अंदर आसन पर बैठकर जो सरकार के प्रवक्ता की भूमिका निभाने लगे हैं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, किसी भी सदस्य और नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में आपका आसन से जिस तरह से बयान आता है उस आसन की गरिमा को कतई नहीं बढ़ा रहा है। आप सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम न करें, पक्ष और प्रतिपक्ष के अभिभावक के रूप में काम करें। आज नेता प्रतिपक्ष का एक ट्वीट आप लोगों को दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि शब्द नहीं है क्या कहूं, शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से एक ही दिन में 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी को आंकड़े तथ्य यथास्थिति से अवगत कराते हैं तो वह आग बबूला हो जाते हैं। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हैं तो वो भ्रष्ट बाबुओं के संरक्षक बन जाते हैं। आज ये कौन सी भूमिका में है। सत्ता लोलुपता के लिए कुर्सी पर CM बनने का सपना जो दिखा दिया है, उसके लिए ये बिहार की जनता के दर्द को, उस मासूम बच्चे और विधवा जिसका भविष्य अंधकार की ओर बढ़ चुका है, मुआवजा देने के बजाय मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिला रहे हैं। इस गरीब दलित कमजोर तबका के लोगों को सहारा देने के बजाय, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय जो उसकी आवाज उठा रहा है उसी को फंसाने के लिए, आप गुमराह करने के लिए बिहार की जनता को
बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। आप जैसे लीडर जो सोने की चम्मच लेके जन्म लिए हैं राजनीति में, जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सगा संबंधी परिवार के भी लोग हैं और कोई इस घटना में संलिप्त है तो आप उसको फांसी की सजा चढ़ाइए। विजय सिन्हा कभी न पैरवी किया है न संरक्षित किया है। हमेशा लड़ाई हमने सत्य की लड़ा हूं, मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में और आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिहार की जनता की आवाज बनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया हूं। जो लोग सत्ता लोलुपता के लिए एक भ्रम फैलाना चाहते हैं, बिहार में डराना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार की गोद में बैठकर और शीशे के महल में रहने वाले ये गलती ना करें। एक एक का चेहरा उघाड़ करके रख देंगे। और हमने तो खुल के कहा कि मेरा भाई ही, मेरा बेटा ही गलत करता है, आप उसको सजा दे के जेल के अंदर भेजें। लेकिन झूठा अफवाह उड़ाएंगे और छवि धूमिल करेंगे तो मैं मानहानि का केस करूंगा अगर जो आप माफी नहीं मांगेंगे।